चल लेट्स स्टार्ट विद इट। लास्टली हम लोगों ने एरोमेटिक स्टार्ट किया था। एरोमेटिक से पहले कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो पूछो, कोई भी अगर डाउट है तो, नहीं तो आगे चलते हैं। क्या बेटा बोल। एरोमेटिक के दिए थे, चल साइक्लो के, ठीक है बताता हूँ अभी। और कुछ उससे पहले साइक्लो से पहले एरोमेटिक तो अभी स्टार्ट नहीं किया था। साइक्लो से पहले कुछ कोई फंक्शनल ग्रुप में किसी चीज़ में कोई डाउट हो या आगे बढ़े। वीडियो देखी थी सर, अपलोड नहीं हुई। संडे वाली नहीं हुई, उससे पहले वाली भी तो देखनी होगी बेटा। तो 3 क्लासेस से नहीं था मेरे ख्याल। संडे वाली बोल रहे हैं, ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट वीडियो तो देखेगा ना बेटा। चलो एरोमेटिक साइक्लो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो 2 एग्जांपल्स दिए थे वो भी साथ के साथ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स, उसके बाद साइड बाय साइड करना स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे और काम करते रहेंगे, ठीक है। आई एम राइटिंग डाउन द एग्जाम्पल्स फर्स्ट, तो मेरे साथ साथ आप लिख लो ताकि टाइम सेव हो पाए उसमें हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन द एग्जाम्पल्स फास्ट। जो लास्ट क्लास में दिए थे वो भी लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल्स लिख लो जल्दी से।
अब ध्यान दोगे इधर बेटा अच्छे से, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं, एक और शीट कराऊंगा इसकी, एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लो वुड बी वाइंडेड अप, तो अच्छे से ध्यान देना साइक्लो पे। सबसे पहली बात, अगर अब साइक्लो कंपाउंड है, अब सारे एग्जाम्पल्स में वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा जो बताने जा रहा हूं। अगर साइक्लो कंपाउंड में कहीं पर भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी आ जाए, या तो साइक्लो में आए या साइक्लो के ऊपर कोई चेन चल रही है उसमें आए, जिसमें भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आता है, कुछ भी आता है, that need to be treated as the parent chain, be it the long chain, be it the short chain, be it the chain which is running on the cyclo, और be it the thing cyclo के अंदर वो functional group आए या डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो साइक्लो के अंदर ही आया है, कोई और चेन तो नहीं चल रही। फॉर एग्जाम्पल ये देखो इस चेन में आया, साइक्लो के अंदर नहीं आया, तो बोलता है जिसमें भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आता है, या आपके पास ब्रांच आ रही है, कुछ भी है, तो उसको वी नीड टू ट्रीट इट एज द पेरेंट चेन, बी इट द लॉन्ग चेन, बी इट द शॉर्ट चेन। साइक्लो कैन ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ द प्रीफिक्स, मतलब वो भी ब्रांच की फॉर्म में आ सकता है। अगर साइक्लो ब्रांच की फॉर्म में आता है, मान लो साइक्लोप्रोपेन ब्रांच की फॉर्म में आता है, तो उसको साइक्लोप्रोपेन ना बोल के साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, साइक्लोब्यूटाइल बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे, वाइल ऐड कर देंगे अगर वो ब्रांच की फॉर्म में आता है साइक्लो। तो अगर नॉर्मल पेरेंट की फॉर्म में आता है तो पेरेंट के साथ एज इट इज काम करेंगे, जैसे हम सीखा है हमने। सो आओ यहाँ पे इसमें अगर चेक करते हैं तो बेटा पेरेंट वुड बी दिस, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रही है, साइक्लो में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, दिस नीड टू बी ट्रीटेड एज द पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना पड़ेगा। सो नंबरिंग वुड बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3। 3 पे क्या है बेटा, साइक्लो है 3 पे, तो शैल आई राइट इट लाइक दिस, 3 पे साइक्लो प्रोपाइल, और पेरेंट किसकी है, प्रोपीन की है, सो प्रोप 1 इन या प्रोपीन, कुछ भी लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। बोलो बेटा 49, क्लियर। चले आगे। अब यहां पे देखो, अब इसमें आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो वी नीड टू ट्रीट इट एज द पेरेंट चेन। कितने कार्बन की है ये देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इसको ब्रांच समझ के चल रहे होगे, वो ब्रांच नहीं बन पाएगी बेटा, वो पेरेंट चेन में काउंट होगी। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके आपको दिखाऊं स्ट्रक्चर को, तो दिस स्ट्रक्चर वुड बी देयर। ये है बेटा स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये 6 पे ना होके 5 पे है, मतलब इस वाले कार्बन पे ना होके इस वाले पे है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेमिंग करते हैं। आओ अगर हम नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप जरा। स्टार्ट करते हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 में सेकंड पे क्या है, अल्कोहल, और 5th पे क्या है, साइक्लो। तो 5 पे साइक्लोहेक्साइल, पेरेंट इज ऑफ 6 कार्बन एटम्स, हेक्सेन 2 ऑल। पक्का? हाँ जी, चले आगे। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, पेरेंट वुड बी दिस, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है, 2 पे दिख रहा है मुझे आता हुआ, लीस्ट नंबर देना होता है फंक्शनल को, दैट्स व्हाई। सो 4 पे क्या आ गया बेटा, साइक्लो। किसका है साइक्लो, हेक्साइल का है साइक्लो। पेरेंट किसकी है, 4 कार्बन की है, सो इट वुड बी ब्यूटेन, नहीं है, ईन है। किस पे ईन है बेटा, 3 पे, ब्यूट के 3 पे इन, 2 पे ऑन, कीटोन। क्लियर बेटा, प्लीज कॉपी मत करना, अगर नहीं समझ में आ रहा 4 बार पूछो, आई वुड रिपीट दैट, बट समझना बहुत जरूरी है क्या चीजें, क्योंकि एरोमेटिक भी ऐसे ही चलेगा एग्जैक्टली। क्लियर है बात?
अंकित कोई डाउट? चले आगे। अब बेटा बोलते हैं कभी भी अगर मेन चेन के साथ मतलब कार्बन चेन के साथ मल्टीपल सेम साइक्लो ग्रुप आ गए, मल्टीपल सेम साइक्लो ग्रुप आ गए, तो वी नीड टू ट्रीट दैट टू बी द पेरेंट चेन जिसके साथ साइक्लो अटैच्ड है, चाहे साइक्लो जितने भी कार्बन के हो, वी डोंट केयर अबाउट इट। सो पेरेंट कौन होएगा मेरा? एक कार्बन का पेरेंट हो गया, उस पे दो साइक्लो अटैच है, किसके अटैच है? प्रोपाइल के अटैच है। तो शैल आई राइट डाई साइक्लो आएगा पहले, डाई साइक्लो प्रोपाइल, डाई साइक्लो प्रोपाइल, और एक कार्बन है तो आपने डाईसाइक्लो को नंबर नहीं दिया बेटा। क्यों नहीं दिया? मीथेन में कार्बन ही एक है यार, तो शॉर्ट है कि वो वन पे ही अटैच्ड होंगे ना, पेरेंट तो हमने मीथेन मानी है, तो पेरेंट में जब कार्बन ही एक है तो उसको नंबर देके भी क्या करूंगा? आप लिखना चाहते लिखो 1,1 डाई साइक्लोप्रोपाइल, नहीं भी लिख रहे तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चले यहाँ पे आते हैं बेटा, 1 2 3 तीन कार्बन एटम्स की पेरेंट दिख रही है मुझे, ये इस पेरेंट के साथ में दो साइक्लो अटैच्ड है और सेम साइक्लो अटैच्ड है। अब नंबरिंग देनी पड़ेगी क्योंकि 1 और 3 पे है, तीन कार्बन एटम्स है उसमें 1 और 3 पे है, तो 1,3 डाई साइक्लोहेक्साइल एंड पेरेंट इज ऑफ प्रोपेन। बोलो बेटा, क्लियर ऑल ऑफ अस? इधर आते हैं, बहुत इजी है। अब क्या बेटा दिखा मुझे 5 कहाँ पे है, एक बार चेक कर। अच्छा वो पहला वाला एंड देखियो, कौन सा है वो पहला वाला एंड? हाँ कौन सी बात है ना, वो कैसे तू पेरेंट में काउंट कर लेगा जब वो साइक्लो का कार्बन है? तो इसको मैं ऐसे लिखूं अगर तो कोई दिक्कत है? ये लो, ये लो, कितने कार्बन है? 3 5, इसलिए ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गए। अब क्या हो जाएगा? हाँ जी क्या बोल रहा बेटा? नाइट्रोहेक्सेन, 1 नाइट्रो 2 इन, और कुछ? बेटा नाइट्रो तो मेरे ख्याल से हर समय प्रीफिक्स में ही आता था, कभी सफिक्स में आता ही नहीं था, याद है? नाइट्रो इज ऑलवेज बीइंग रेटेड एज द प्रीफिक्स, तो नाइट्रो की तो प्रायोरिटी एल्केन से भी कम होती है, बट यहाँ तो एल्कीन आ गया, तो नाइट्रो को आप 1 नंबर कैसे दे सकते हो? 1 नंबर क्यों दोगे? बताओ, रीजन है कोई? तो नंबरिंग वुड बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3। नाइट्रो को 1 नंबर हम दे ही नहीं सकते, हमें तो डबल बॉन्ड को 1 देना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड को 1 देते हो तो नाइट्रो को 2 मिल सकता था, आपने क्यों नहीं दिया? हाँ बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हो सर ऐसे नंबरिंग कर लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, वी वुड बी थिंकिंग अबाउट इट कि सर ऐसे कर सकते थे। क्या डबल बॉन्ड को 1 और 6 नंबर मिल सकता है? डबल बॉन्ड किसी दो कार्बन के बीच में होती है या पहले और छठे कार्बन के बीच में होगी? That's why we cannot take it as the 1 and 6. We have to take it consecutive carbon 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 like that. समझ गए? क्या हो गया बेटा? 3 पे नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन, गॉट इट? पक्का? इसमें क्या होगा जल्दी से? मेरे ख्याल से 1 मिथाइल होएगा बेटा। क्या हम ऐसे नहीं चल सकते?
1 और 2 ही तो दे रहा हूँ डबल बॉन्ड को, मैं नीचे से क्यों चलूं? दोनों को 1 नंबर मिल पा रहा है तो दोनों को 1 नंबर देता हूँ ना, क्यों देना मुझे 2 उसको? सो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, या हेक्सीन भी बोल सकते हो क्योंकि 1 पे ही है इन, दैट्स व्हाई। हाँ दोस्त बोल, बता देता हूँ मैं, डाउट में बताऊंगा। चले आगे। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना, वो तो शॉर्ट है हमें, मतलब 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आएगी। अब 1 और 2 पे भी नंबर देने के 2 तरीके हैं। क्या? ध्यान देना जरा। 1 2 3 4 5, एक तरीका तो ये है बेटा। दूसरा क्या है? 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड को दोनों से ही 1 और 2 मिल रहा है। और एल्काइल ग्रुप के भी लोकेंट्स अगर आप चेक करोगे तो सेम आएंगे लोकेंट्स। ये देखो 1 और 5 आ रहा है बाहर वाले से, अगर देख रहा हूं येलो से, येलो वाले से आ रहा है मेरा 1 एंड 5। और अगर मैं ग्रीन वाले से चेक करता हूं तो क्या लोकेंट्स आ रहे हैं मेरे? 2 एंड 2 एंड छोटे लोकेंट्स तो क्या दिख रहे हैं मुझे? 2 एंड 3 छोटे दिख रहे हैं, बट देन ऑल्सो आई वुड नॉट टेक 2 एंड 3 एज द लोकेंट्स इन दिस। क्यों? देयर इज अनदर रूल, कहता है कभी भी अगर मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स हैं, सेम मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स हैं इन द साइक्लो एंड double bond or triple bond is getting the same number from either side, then we need to choose that as the numbering where the first alkyl group would get the least number. फर्स्ट पॉइंट पे जो डिफरेंस होगा वो छोटा होना चाहिए। मतलब एक जगह 1 5 मिल रहा है, दूसरी जगह 2 3 मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1 और 2, 1 और बेटा इसका 1 और इसका 2, फर्स्ट पॉइंट तो 1 और 2 है दोनों का। तो बोलता है जिसका भी फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंस, मतलब फर्स्ट पॉइंट पे नंबर छोटा आएगा, यू हैव टू चूज दैट नंबरिंग। सो वी वुड चूज दिस numbering and not this numbering. So the name of the compound would come out to be 1,5 dimethyl cyclopent 1 ene। हाँ शिवांग बोल, अब क्या पूछ रहा था? ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ जाता, ठीक है बना लेते हैं ना, ऐसे नहीं पता लगेगा। ये लो जो आप कह रहे हो वो बना देता हूँ, डबल बॉन्ड वहीं रख दूं ये एज इट इज, और कहाँ पे? यहाँ पे। ये लो, तो एक तरफ से आप नंबरिंग करते तो आपके पास नंबरिंग आ रही थी 1 2 3 4 5। दूसरी अगर आप नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5। बाहर वाले से अगर लोकेंट 1 और 2 ही मिल रहा है डबल बॉन्ड को, तो बाहर वाले से लोकेंट्स चेक करते तो बाहर वाले से लोकेंट्स आ रहे हैं 3 और 5। अंदर वाले से लोकेंट्स क्या आ रहे हैं? 1 2 3 और 5। तो कहीं से भी करो सेम नंबर आएगा, कहीं से भी नेम दे दो, एग्जैक्ट सेम नेम आ रहा है। हाँ बेटा बोला, पेंट होएगा वहां पे भी यार, वहां पे भी पेंट होएगा अगर ऐसा है तो। उस टाइम तूने क्यों नहीं मुझे बोला? मतलब तुझे लगा कि हाँ पेंट है तो सर हेक्स लिख रहे हैं तो सही लिख रहे होंगे, तो पूछेगा ना पेंट 1 इन। चले आगे, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा बोल। फर्स्ट वाला कुछ भी हो, 1,5 भी हो तो 1 को हमको लेना है, मतलब एक पे 1 आ रहा है दूसरे पे 5 आ रहा है तो वी वुड चूज 1, चाहे डिफरेंस उसमें लोकेंट्स बड़े आ रहे हो इसमें छोटे भी आ रहे हो तब भी। यहाँ पे भी तो ऐसा हो रहा है, 2 + 3 is 5, 5 + 1 is 6, हम फिर भी 5 + 1 वाले को चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो नंबरिंग कैसे जाएगी? नंबरिंग वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 1 एंड 5 पे आएगा 1,5 डाइमिथाइल
साइक्लो हेक्स 1 इन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ ध्यान दोगे, छोड़ दो सब चीज, यहाँ सीख लो पहले, अब उसके बाद लिखने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी। इधर 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 एवरीवन, ये देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें है तो पेरेंट तो वही हो गया। अब यहाँ पे आगे, इसके आगे जो एग्जांपल्स करोगे, यहाँ पे आप देखोगे ब्रांच इन ब्रांच का कॉन्सेप्ट आने लगेगा। यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा आ गया, क्योंकि पेरेंट में अल्कोहल है, डन। साइक्लो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांच, ब्रांच में डबल बॉन्ड आ गई। आपने अभी तक ब्रांच में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं पढ़ी, ब्रांच में डबल बॉन्ड आ गई। अब कैसे नेम करेंगे इसको, ध्यान देते हैं। दिस इज ब्रांच इन ब्रांच कॉन्सेप्ट, मतलब ब्रांच में भी और कॉम्प्लेक्स कुछ आ गया, मतलब ब्रांच में भी डबल बॉन्ड आ गई, या ब्रांच में भी और यहाँ सकता था मिथाइल ग्रुप आ जाता, इधर नाइट्रो ग्रुप आ जाता, कुछ भी आ सकता था, जो और एग्जांपल्स आगे दूंगा उनमें आएगा। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात किस पे ब्रांच है, 2 पे, 1 2, 2 पे ब्रांच है। किसकी ब्रांच है बेटा, साइक्लो की ब्रांच है। साइक्लो के किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है सर। सो 2 पे साइक्लो पेंट, पेंट के किस नंबर पे, 3 पे, इन, और ब्रांच के लिए वाई एल लिखते हो, आइल नाम देते हो, पेंटाइल बोलते हैं ना बेटा। ब्रांचिंग कहां से हो रही है साइक्लो के, 1 नंबर से, साइक्लो की तो 1 से ही हो रही है, हाँ या ना। सो पेंट 3 इन 1 आइल, ब्रांच बंद। अब पेरेंट का नाम लिखो, कितने कार्बन का पेरेंट है हमारा, 3 कार्बन का पेरेंट है, और अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल। समझ गए, सीख गए अच्छे से। हाँ देव बोल बेटा, ओजस बोलना मन डाउट है, पक्का, क्लियर टू एवरीवन। अक्षित ठीक है, करो जल्दी से, इसके बाद आगे चलते हैं फिर। यस, और एग्जांपल्स दे रहा हूं, स्टार्ट करो, ट्राई करोगे अपने आप कुछ एग्जांपल्स। हम्म, गो फॉर दीज एग्जांपल्स फास्ट। साइक्लो इज डन, आगे चलेंगे एरोमेटिक पे।
देखो स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन, यहाँ पे पेरेंट क्या हो जाएगी, दिस वुड बी माई पेरेंट, 3 कार्बन की पेरेंट है। अब यहाँ पे फिर वही ब्रांच एंड ब्रांच कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है बेटा। सो 1 2 3 4 5 and 6, so it would be 4, पहले तो पेरेंट की किस नंबर से ब्रांच स्टार्ट हुई है, 3rd से, 3 के 4 पे मिथाइल, ब्रांच किसकी है, साइक्लो की, साइक्लो के किसकी है, हेक्स की, किस पे इन है, 2 पे इन है, किस पे आइल है, 1 पे आइल है, 1 पे आइल है, बंद। देन पेरेंट नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। बोलो बेटा, क्लियर? आगे चलते हैं। पेरेंट इज दिस, पेरेंट की नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 पे इन है, 4 पे नाइट्रो है, 3rd पे ब्रांच है, तो 3rd के 4 पे नाइट्रो, 3rd के 4 पे नाइट्रो, देन साइक्लो हेक्स, 1 इन 1 आइल, 1 इन 1 आइल, ब्रांच बंद। पेरेंट चेन प्रोप 2 इन ओइक एसिड, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ गई ना बेटा, यहाँ पे 2 पे इन भी आ गया, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। क्लियर? ये होती है बेटा बेंजीन रिंग। साइक्लोहेक्सेन जैसा बनाते हो, उसमें अगर ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आ जाती है तो दैट वी कॉल इट टू बी बेंजीन। बेंजीन के साथ देयर इज अ साइक्लोहेक्साइल, मतलब बेंजीन वुड बी पेरेंट, क्योंकि बेंजीन की प्रायोरिटी ज्यादा है साइक्लो से, सो बेंजीन को पेरेंट मानोगे, इसको ब्रांच मानोगे। किसकी ब्रांच है, हेक्सेन को हेक्साइल लिखते हैं, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। बेटा नंबर तो ये एक ही तो ब्रांच है और फर्स्ट पोजीशन पे ही है, नहीं दिया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है 1 पे ही है। आप लिखना चाहो वहां लिख दो 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3, 3 पे क्या है, मिथाइल है, साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्सेन 1 ऑल लिखो या हेक्सेनॉल लिखो, कुछ नहीं लिख रहा है इसका मतलब 1 पे ही ऑल है। अंडरस्टूड? यहाँ पे आओ बेटा, कीटोन को 1 नंबर मिलेगा, ये तो शॉर्ट है। अब कीटोन के बाद प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की, तो वी वुड गो फ्रॉम हियर, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, नॉट क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6, सो 5 और 6 पे क्या है, 5 और 6 पे देयर आर द ब्रांचेस, डाइमिथाइल की है तो 5,6, 5,6 डाइमिथाइल, साइक्लो हेक्स, 2 पे इन 1 पे ऑन, 2 इन 1 ऑन। क्लियर? सर जी समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, ज्यादा इमोशनल मत होना। 1 2 3, 3 पे साइक्लो हेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ पे 1 2 3, 1 पे है बेटा, ब्रोमो और मिथाइल दोनों प्रीफिक्स है ना, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इसलिए ब्रोमो को 1 मिलता है।
1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब डबल बॉन्ड आ गई तो अब हमारे पास प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं है, तब तो हमें यहीं से ही चलना है अब। सो 4 पे ब्रोमो, 3 पे कहाँ है बेटा, 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर? आना मन बोल बेटा, पक्का? आराम से, ओजस क्लियर है? हाँ जी बच्चे, चले आगे जल्दी से। देव कोई भी नेम लिखा ही नहीं था बेटा अभी। जिसने नहीं लिखा वो इसकी पिक ले लो, लिखते रहो साथ साथ। मैं दूसरे साइक्लो कंपाउंड्स के बाद एरोमेटिक लिखना स्टार्ट करता हूँ इन द मीनवाइल, फिर वी कैन डिस्कस, ताकि आप भी लिखते रहो और मैं भी कर दूंगा साथ साथ। तू कहाँ पे है बेटा? इधर आ जाए, इसके पास इसने ले लिया, ये भी कर रहा है। और सबने लिख लिया? इसने लिख लिया, देख लो उससे। चलो सुन लो एक मिनट, इधर आप लिख लियो, एक मिनट सुन लो। यस यस यस, इधर साइक्लो कंपाउंड्स आर बीइंग डन। साइक्लो में कोई भी कंपाउंड आएगा ऐसा ही आएगा जो मैंने अभी आपको बताई बात। अब साइक्लो के बाद बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? बेंजीन रिंग कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जिसमें बेंजीन रिंग आती है। सो नाउ वी वुड बी स्टार्टिंग विद द आयुपैक नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें पहले सुन लो, फिर करेंगे नेमिंग। बेंजीन क्या होता है बेटा? दिस इज बेंजीन। ऑल्टरनेट पोजीशंस पे देयर वुड बी द डबल बॉन्ड्स। जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज पोजीशंस पे होंगे, हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज पे हो, किसी भी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे 1, 3 और 5 पे, चाहे वो क्लॉकवाइज जाओ चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप बोलते हो क्या? बेंजीन का नाम देते हो बच्चा। दिस इज बेंजीन। और आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज बेंजीन। और आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस ऑल्सो। आपको बीच में सर्कल भी बना हुआ दिखेगा, दिस इज ऑल्सो बेंजीन। और आई कैन शो बेंजीन, बेंजीन इज बेसिकली C6H6। मैं किसी भी पोजीशन का H आपको बाहर निकाल के दिखा दूं तो कोई एक्स्ट्रा H नहीं आया कहीं से, अंदर वाला H मैंने बस बाहर निकाल के दिखा दिया आपको। ऑल आर बेंजीन, ऑल आर क्लियर है बात? सो दिस इज बेंजीन। ऑल ऑफ दीज, किसी को भी आप कहो ऑल ऑफ दीज आर। अब बेटा, अब जरूरी नहीं है बेंजीन हर समय वुड बी द पेरेंट चेन। इट कुड बी पॉसिबल, जैसे साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट में आया था, ब्रांच में आया था, वैसे बेंजीन भी ब्रांच में आ सकता है। जरूरी नहीं है बेंजीन पेरेंट होगा ही होगा। हो सकता है मेन ऊपर चेन चल रही है, उसमें फंक्शनल ग्रुप है और बेंजीन में नहीं है, तो बेंजीन वुड बी अ branch at that point. Benzene cannot be the parent at that point. So अगर बेंजीन ब्रांच होता है, if benzene is a branch, मैंने क्या कहा? अगर बेंजीन ब्रांच है, बेंजीन इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज द पेरेंट चेन, ऊपर कोई चेन चल रही है एंड बेंजीन इज अ ब्रांच, देन वी कॉल इट टू बी, वी कॉल इट टू बी फिनाइल। क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल। बात समझ में आई? बेंजीन में भी नंबरिंग वैसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है बेटा टॉप पोजीशन को 1 नंबर दोगे, नो।
किसी पोजीशन को भी 1 दे सकते हैं, कहीं से भी हम लिख सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं से भी लिखो आप 1, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। इसमें कौन सा अल्फाबेटिकल की बात आ गई बेटा? मतलब नहीं समझा मैं बात। फिर तो हमको नंबर उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, समझ गए? पक्का से कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब मैं कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूँ, पहले कंपाउंड्स के नेमिंग करेंगे साथ साथ। जिसने प्रीवियस वाले साइक्लो नहीं करे वो साइक्लो कर रो, और जिसने कर लिया हूँ मेरे साथ साथ कंपाउंड्स बना लो, सो दैट वी कैन नेम टुगेदर। ठीक है, चलो कर ले बेटा, अब तू पीछे वाला वो लिख ले, मैं कंपाउंड्स बना रहा हूँ कुछ। Let's write the compounds and then we would do the naming of it. hmm बना ले बेटा सब। फिर ये सारे बेटा एग्जाम्पल्स ही करूँगा ना, अगर थोड़ी लेट जा सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जाओ। एक ठीक है, थोड़ी देर में चला जाएगा। हम्म बेटा जो भी तू मेडिसिन्स लेता है, कोई भी शैम्पूज उठा ले, कोई भी मेडिसिन उठा ले, सिरप उठा ले, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। डॉक्टर बन जाइयो, क्या हो गया? हम्म नोट डाउन कर लो इनको, अभी तो बेटा स्टार्ट ही किया है। अब छोड़ दो, इधर सुन लो पहले अच्छे से, फिर नोट डाउन करते रहना आराम से। लिव इट, इधर 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 छोड़ दो। पहली बात, मान लो ये बेंजीन है, अगर इस चीज को सुन लो, बिकॉज ये चीज
एवरी नाउ एंड देन आपको हर जगह मिलेगी, चाहे वो कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। बेंजीन रिंग में 6 आपके पास वर्टिसेस हैं, इफ यू विल सी, बिकॉज 6 कार्बन एटम्स है। अगर अभी देखूं तो बेंजीन में कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती है, मतलब किसी पोजीशन को कोई नाम नहीं देते, मतलब इसको 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 कोई नाम नहीं है किसी का भी। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ भी अटैच कर लिया, कुछ भी, एनीथिंग इज बीइंग अटैच्ड, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हुआ, उससे अब पोजीशंस डिसाइड होती हैं। सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाली दोनों पोजीशंस वी कॉल इट टू बी ऑर्थो पोजीशंस, सब्स्टिट्यूएंट के सामने वाली पोजीशन वी कॉल इट टू बी पैरा पोजीशन, एंड पैरा के साथ वाली पोजीशंस वी कॉल इट टू बी मेटा पोजीशन। बात समझे? जरूरी नहीं है यहीं पर ही सब्स्टिट्यूएंट होएगा, हो सकता है ये कंपाउंड होता हमारा, ये कंपाउंड है, इसके अपोजिट ये है तो दिस इज पैरा, ये दोनों साथ में है तो दिस इज ऑर्थो, एंड दीज टू आर द मेटा। इतनी बात समझ गए? बेटा जहां सब्स्टिट्यूएंट हो उसके सामने वाला पैरा, एक में जो भी पेन हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, Br भी आ गया, मान लो आपका COOH आ गया, तो एसिड इज ऑफ हाई प्रायोरिटी, तो यहाँ पे COH है तो यहाँ से डिसाइड होएगा COOH की मेटा पोजीशन पे क्या अटैच है, ब्रोमो अटैच है। फिर हाँ आप बोल क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, दोनों से अलग अलग हो सकती है पोजीशंस, उससे अलग अलग पोजीशंस आप 3 बता सकते हो, इससे अलग बता सकते हो, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में पोजीशंस हो सकती हैं। अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट पे अटैच है तो सबके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरामेटा अलग अलग होगा, इट कुड बी पॉसिबल। गॉट इट? पक्का? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। अभी मैं इनको यूज नहीं करूंगा, बट आगे बहुत जगह आपको यूज होता हुआ मिलेगा। ऑर्थो की जगह हम O लिखते हैं, पैरा की जगह हम P लिखते हैं, मेटा की जगह हम M लिखते हैं। जैसे ये बेंजीन विद CH3, पेरेंट तो बेंजीन ही है, और CH3 क्या होता है, मिथाइल, सो द नेम वुड बी मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम भी हम लोगों को याद रखना है, विच वी कॉल इट टू बी टॉलुइन, विच वी कॉल इट टू बी टॉलुइन। ठीक है, इसमें बेटा बेंजीन विद 1 CH3 को टॉलुइन बोलते हैं, मल्टीपल CH3 आ गए तो कोई टॉलुइन नहीं है, या CH3 के अलावा कुछ आ गया तो टॉलुइन नहीं है, ओनली बेंजीन विद CH3 इज टॉलुइन। 2 CH3s है, सो दोनों को नाम दो, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। और बेटा बेंजीन विद 2 CH3s एट एनी पोजीशन, ये वाला CH3 इसकी किस पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पे। बेंजीन पे 2 CH3 को हम एक नेम देते हैं जिसको बोलते हैं जाइलीन, XYLENE, जाइलीन। ऑर्थो पे है तो ओजाइलीन। गॉट इट? बेटा कॉमन नेम है बच्चे, वो आयुपैक तो लिख दिया मैंने, बट कॉमन भी जिस जिस के आपको पता होना चाहिए वो मैं लिखूंगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, एमजाइलीन हो जाएगा। सो इट इज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, and we call it to be M-xylene। बोलो बेटा, क्लियर टू बी ऑल? इधर आओ, ये क्या है, बेंजीन पे एक C2H5 अटैच है, सो इथाइल बेंजीन। जरूरत नहीं है बेटा, इसको मिटा दूं अब,
ऑर्थो पैरा मेटा क्लियर है सबको अच्छे से बात? नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब देखो जो ऊपर वाली ब्रांच है वो एक सिंगल ब्रांच नहीं है, वो ब्रांच इन ब्रांच का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि पेरेंट तो ये है, इससे यहां से ब्रांच चली, ये लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें भी पेरेंट चूज करना पड़ेगा। ये पेरेंट हुआ, इस पेरेंट की फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है ये, सो वन पे वन मिथाइल इथाइल एंड बेंजीन। बोलो बेटा, क्लियर? हाँ जी, 5 मिनट बस, ये वाला करके फिर चला जाओ, 5 मिनट बस, ये खत्म कर ले फिर चला जा बस। इधर एवरीवन देखो, अगर बेंजीन के साथ CH2 इज देयर एंड दैट इज अ ब्रांच, इसको हम नाम देते हैं बेटा बेंजाइल। जैसे बेंजीन ब्रांच में क्या होता है, फिनाइल, वैसे ये क्या होता है, बेंजीन पे क्लोरो आ गया, 1 क्लोरो बेंजीन, 1 क्लोरो बेंजीन, 2 क्लोरो आ गए, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। ब्रोमो और क्लोरो आ गए, प्रायोरिटीज फॉर ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो बेंजीन। एक मिथाइल है और एक क्लोरो है, क्लोरो की प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। आई कुड ऑल्सो हैव रिटन इट लाइक दिस, देखो इधर, बेंजीन विद CH3 को हम टोलुइन भी बोलते हैं, टोलुइन के 4 पोजीशन पे क्या अटैच है, क्लोरो, या पैरा पोजीशन पे क्लोरो, सो आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस, P क्लोरो टोलुइन, ये भी आपको मिल सकता है, तो इसलिए मैंने टोलुइन आपको बताया था पहले पहले होता क्या है, पैरा क्लोरो टोलुइन या 4 क्लोरो टोलुइन। इधर देखोगे अगर, तो दिस इज बेंजाइल, इसको हम नाम देते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन विद OH को हम नाम देते हैं बेटा फिनॉल का, बेंजीन विद OH इज गिवन द नेम ऑफ फिनॉल। फिनाइल और फिनॉल में कंफ्यूज नहीं होना, फिनाइल होता है जब भी बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है तो फिनाइल बोलते हो, बट बेंजीन पे OH इज गिवन द नेम ऑफ फिनॉल। इस पे आओ, 1 पे OH है और 2 पे मिथाइल है, तो ये वाला पार्ट इधर देखो, दिस पार्ट, दिस इज फिनॉल। फिनॉल के सेकंड पोजीशन या फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल, सो आई वुड कॉल इट टू बी O मिथाइल फिनॉल या 2 मिथाइल फिनॉल। Benzene with OH and CH3 is also having a common name given the name of cresol, CRESOL, cresol। किसको बोल रहा हूँ, बेंजीन की एक पोजीशन पे OH और किसी भी पोजीशन पे CH3 हो, इट्स नॉट दैट ऑर्थो पे ही O क्रिसॉल होगा, P क्रिसॉल होगा, M क्रिसॉल होगा, जहाँ पे भी अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे O पे अटैच है तो O क्रिसॉल, ऐसे ही हो जाएगा P क्रिसॉल, समझे? सो दिस वुड बी 4 मिथाइल फिनॉल।
अब दो OH ग्रुप्स आ गए तो डायॉल हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई, अच्छा 1 और 4 पे है तो 1 और 4 पे लिख लेते हैं. दिस इज एट 1 and 4, नॉट 1 and 2. एंड नीचे वाले में 1 और 2 पे है. बोलो बेटा, क्लियर टू ऑल ऑफ अस? पक्का? मेन बेंजीन का क्रक्स सिखा दिया. अब सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप कोई भी आ सकता है, कैसे भी नेमिंग हो सकती है, बट क्रक्स यही है जो आपने सीखा. बेस यही है बेंजीन को नेम करने का. गो फॉर इट फास्ट. लिख तो ले यार, अभी बात करेंगे. एक जनरल 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और सारे आप वहां से करोगे एग्जांपल्स. यहाँ पे 2 देखो. जैसे ये आ गया बेटा, प्रायोरिटी किसकी है? एसिड की. बेंजीन पे COOH को हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड. क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी COOH की होगी, फिर तो नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा? 3 पे क्या आ गया? क्लोरो. 4 पे क्या आ गया? मिथाइल. 3 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड. एक और एग्जांपल ऐसा ही देखते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है बेटा, ये आ गया. बेंजीन विद CHO इज गिवन द नेम ऑफ बेंजाल्डिहाइड. क्या बोलते हैं उसको? Priorities of aldehyde only, so numbering would be 1 2 3 4. 4 पे क्या आ रहा है बेटा? ब्रोमो. फिर 3 पे क्या आया? हाइड्रोक्सी, क्योंकि प्रायोरिटी अल्कोहल की नहीं है, और बेंजाल्डिहाइड. दिस वुड बी द नेम ऑफ द कंपाउंड. तो जिसकी भी प्रायोरिटी हाई होएगी, नंबरिंग वहाँ से ही स्टार्ट होएगी, और वो सबसे लास्ट में आएगा इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स, और सब प्रीफिक्सेस की फॉर्म में आएंगे इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. हमें नंबर से मतलब नहीं है. यहाँ पे 4 नंबर आ रहा था, फिर भी मैंने 4 को पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा. नंबरिंग से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये B था और ये H था. दैट्स वाई ब्रोमो पहले आता है और हाइड्रोक्सी बाद में आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे, और कोई लॉजिक नहीं था मेरा. बात समझ गए? अब आप लोगों का काम क्या है? सीरियसली अब आपका काम क्या है? क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. आप लोगों का काम है सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी रिमेनिंग बचे हैं, PDF में है सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स. हाँ, और सबके नेम्स तुमको इजीली पता लग जाएंगे, क्योंकि नेमिंग सबकी है वहां पे, नेम्स सबके गिवन है, सबके नेम्स इजीली पता लग जाएंगे. दैट शुड बी डन इन योर मेन रजिस्टर, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, एंड यू शुड बी रेडी विद द डाउट्स फॉर दैट. आई वुड नॉट बी डूइंग इवन अ सिंगल एग्जाम्पल ऑफ इट नाउ. Aromatic is being winded up for me, it's being finished for me. IUPAC naming is being finished for me. In the next class on Friday, I would be starting off with the isomerism. Next class would be highly important, जिसमें मैं isomerism, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बहुत सारी नई नई चीजें बताने जा रहा हूँ, नए नए टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, बिकॉज 2-3 क्लासेस चैप्टर वुड बी वाइंडेड अप. मैक्स टू मैक्स 3 हो सकता है 2 में हो जाए, बट मैक्सिमम 3. फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स आगे है. So in the next class I would be starting off with isomerism, and all of us should be winded up with the IUPAC naming of aromatic compounds, and it should be there in your registers. You should be ready with the doubts. Got it? Chalo.